wrong habits. These are the क्लेशा. तो समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए. And types of kleshas are klesha means the wrong deeds, the wrong emotions, है ना, illusionary knowledge, false knowledge. हम इसको हाँ बेटा इसका पेज नंबर है 86 ना, अनुशासन क्यों, और स्टार्टिंग है इसकी 85 से. बुक का नाम है मुक्ति के 400 का, क्योंकि हर बुक का अलग अलग रेफरेंस होगा, है ना. तो मैंने आपको यही वाली बुक दी है ना, इंग्लिश बुक, इसका हिंदी वर्जन. हाँ इसका इंग्लिश वर्जन मैंने आप लोगों को दिया है, हिंदी वर्जन मेरे पास है 86 इसका सेकंड वाला जो है 82 है. तो साथ में आप लोग अपनी बुक रेफर कर रहे हैं ना, बुक के साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप सूत्र पढ़ेंगे उसी का मैं आपको उसी को इलेबोरेट कर रही हूँ. और आपके कोर्स में क्रिया योग है और अविद्या है, ये सारी चीजें हैं, है ना. क्रिया योग है, क्लेश है, ये सब चीजें आपके उसमें है, सेकंड यूनिट में है. नाउ अब आगे महर्षि पतंजलि थर्ड सूत्र को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में अविद्या क्या है और अविद्या से क्या क्या हो सकता है. तो उन्होंने बोला है यानी कि जो क्लेश है वो क्या है. व्हाट आर द क्लेश? क्लेश अगर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश. दिस इज 2 by 3rd सूत्र फ्रॉम पतंजलि योगशास्त्र. तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये क्या है? क्लेश है. क्लेश मतलब दुख का कारण, पीड़ा का कारण. क्लेश जिसको हम किलविश कहते हैं, या गंदगी है जो, है ना, रॉन्ग डीड्स है हमारी, जो कि हमें वृत्तियों में फंसाते हैं. ये ऐसी वृत्ति है, ये ऐसा इमोशन है जो हमें जन्म मरण के बर्थ और रीबर्थ के चक्कर में ये हमें फंसाता है. तो अविद्या क्या है? अविद्या के क्षेत्र को समझाते हुए कि अविद्या एक्चुअल में क्या है, इसके कितने टाइप के लेवल हैं और ये कौन कौन से स्तरों पे काम करती है. द लेवल्स ऑफ अविद्या. विद्या क्षेत्र मुक्त देता प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण. अविद्या के प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार ये अवस्थाएं हैं. प्रसुप्त अविद्या प्रसुप्त का कॉन्सेप्ट क्या है? यानी कि सोया हुआ है. सोया हुआ क्या है? क्लेश सोया हुआ है. कब सोया रहता है वो? जब हमें अवेयरनेस नहीं है. जैसे बचपन में हमारा जो सेक्सुअल डिजायर है वो हमारी क्या होती है? छुपी हुई होती है. वो होती जरूर है, क्रोध भी छुपा हुआ होता है ना, पर वो उसमें वो डोमिनेंट नहीं. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रसुप्त अवस्था. उसके बाद तनु. तनु का मतलब है डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ क्लेशा, ऑफ इमोशंस और फीलिंग. तनु. अब तनु अब होती कैसे है? when we do the exercise, when we do the spiritual practices, तो उससे होता क्या है कि जो हमारे हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारी अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश है, वो डाइल्यूट हो जाता है. यानी कि वो अपने डोमिनेशन के फॉर्म में नहीं रहता है, वो डाइल्यूट हो जाता है. जैसे किसी को अगर बहुत गुस्सा आता है, अगर वो प्राणायाम करेंगे निश्चित रूप से वो गुस्सा आना का कम हो जाएगा. उसका जो लेवल है ना, वो उनका कम थ्रेशोल्ड जल्दी नहीं आएगा. थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाएगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हाँ, कंट्रोल करना आ जाएगा. लेकिन वो डाइल्यूटेड फॉर्म में. क्रोध तो है, क्रोध इज देयर, बट उतना प्रभावशाली नहीं है, उतना डोमिनेंट नहीं है. आपको वो दबाएगा नहीं, सबको नहीं दबाएगा. उसके बाद है विच्छिन्न अवस्था. विच्छिन्न अवस्था जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि वो अपने कमजोर फॉर्म में है. कमजोर फॉर्म. विच्छिन्न अवस्था मतलब जैसे राग के पीछे द्वेष छुपा हुआ रहता है, ये विच्छिन्न अवस्था है. एक के पीछे छुपा हुआ दूसरा द्वेष, दूसरी चीज. राग के पीछे द्वेष छुपा हुआ, जैसे अटैचमेंट के पीछे जेलसी छुपी है ना, या अटैचमेंट के पीछे फ्रस्ट्रेशन छुपा हुआ है. जब अटैचमेंट हमारा फुलफिल नहीं हो पाता है, जिस चीज से हमें अटैचमेंट है, तो हमें वो वस्तु भी फिर अच्छी नहीं लगती. हमें कहते हैं मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, लाइक ऐसी भावना हमारी हो जाती है ना. यानी कि जिस चीज से आपको आप सो कॉल्ड प्रेम दिखा रहे थे, जब वो आपको नहीं मिला तब आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, क्रोध में आ जाते हो. तो एक क्लेश के पीछे जब दूसरा क्लेश छुपा हुआ रहता है, उसको अविच्छिन्न अवस्था कहते हैं. उसके बाद आया उदार. उसके बाद आया उदार अवस्था. उदार अवस्था का मतलब जो एक ही क्लेश अपने पूरे डोमिनेंस के साथ जब सामने आता है, तो हम उसको उदार अवस्था कहते हैं. तो इस तरीके से 100%, यानी कि आप क्रोध में हैं तो वहीं आपका अटैचमेंट भी वहां होगा, क्रोध भी होगा, आप झूठ भी बोलोगे, है ना. फिजिकल आप अराउजल में होगे, है ना, मुंह से झाग निकल रहा होगा, है ना, बिल्कुल बावड़े हुए रहोगे. तो वो चीजें है. तो थोड़ा सा घूमना फिरना कम करो और समय पर कक्षा में आए.
हाँ, इसको खोल दो सर, सामने रख दो। गीली है तो सामने खोल के रख, सूख जाएगी सर। तो मेरा बेटा ठीक है, प्यार से आया। हाँ, आदत तो बेटा मुझे बहुत अच्छे ढंग से निकालना आता है, बैठ जाओ चुपचाप। मुझे कहाँ समाधि से नीचे जमीन पे पटक दिया आपने, है बी ऑन द टाइम बेटा, प्लीज, है ना। उसकी क्लास डिस्टर्ब होती है, जिस लेवल पे हम पढ़ा रहे होते हैं वो चीज हमारे डिस्टर्ब, ठीक है, प्लीज क्लास में समझ जाएंगे। ओके, तो हम रिवीजन कर रहे थे मृदुल बेटा। हमने 4 सूत्रों के बारे में बात कर ली है समाधि पाठ की, ठीक है। सबसे पहले क्रिया योग क्या है, क्रिया योग क्यों किया जाता है, और क्रिया योग क्लेश क्या है, और क्लेशार्थ के लेवल क्या है, हमने पर्सनल जो बात की थी वही चीज को हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अविद्या। अब क्लेश में पहला क्लेश क्या है, अविद्या है। अविद्या अनित्य सूचि सुखात्म, नित्य सूचि ख्यातिर विद्या। अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि समझना, अनात्म को आत्म समझना, ये हमारा क्या है, ये अविद्या है। जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसको हमेशा रहने वाला ऐसा समझ लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेना, जो बुरा है उसको अच्छा समझ लेना, है ना। जो बुरा है उसको अच्छा समझ लेना, और जो मेरा नहीं है उसे मेरा समझ लेना, ये क्या है, अविद्या है, ये अविद्या है। ओके, तो अविद्या। उसके बाद है आया अस्मिता। अस्मिता हमें बहुत अच्छे से पता है, अस्मिता क्या है, अस्मिता का मतलब है मैं भाव। दृग दर्शनो एकात्म अस्मिता, दृग शक्ति और दृश्य शक्ति और दर्शन शक्ति, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, जो देखने वाला है और जो दिखाई देने वाला जो संसार है, उन दोनों को एक समझ लेना, एकात्म भाव, है ना। एकात्म भाव यानी कि आई एम द बॉडी कॉन्शियसनेस, yes, I am the emotion consciousness, I am the body consciousness, it is called अस्मिता, यानी कि ईगो का भाव, मैं हूँ, मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं ही हूँ, ये वाला जो भाव है उसको हम अस्मिता कहते हैं। लेकिन एक और चीज है, जब मैंने आपको सांख्य दर्शन बताया होगा तो उसमें मैंने महत्व के विषय में बात की होगी, महत्व को भी हम मैं भाव कहते हैं। तो उस महत्व में और इस अस्मिता में अंतर है। ये जो अस्मिता हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये रजत और तमस का मिश्रण है, लेकिन जो हम प्रकृति और पुरुष के बाद जो महत्व की उत्पत्ति होती है वो जो मैं भाव है, क्योंकि वहां पर भी मैं भाव है, वो उसमें तीनों गुण है पर विशेष रूप से तत्व डोमिनेंस में है ना। तत्व क्या है, तत्व गुण उसमें डोमिनेंस में है, यानी वो जो मैं भाव था वो प्योर मैं भाव था, जो अहंकार था ना। अब वो अहंकार कैसा है, आप लोग तो समझ रहे हैं ना, वो सात्विक अहंकार है। सात्विक अहंकार में मैं आत्म तत्व हूँ ऐसा वाला अहंकार है, मैं शरीर हूँ ये वाला अहंकार नहीं है। बोल मैं शरीर हूँ, ये अहंकार क्या है, राजसिक और तामसिक अहंकार है ना। और इसमें निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट है, वो फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है और स्ट्रेस है। इसका एंड रिजल्ट यही आएगा। इसका कोई एग्जांपल, जैसे ईगो वाला एग्जांपल, अपने में कहे कि मैं ही ठीक हूँ, आई एम द बॉडी, मैं ठीक हूँ, ये वाला है ना। हाँ, पर इसका भी थोड़ा सा ये बहुत लोअर वर्जन हो गया इसमें कि मैं आई एम द बॉडी, ये वाला वर्जन ज्यादा ठीक है इसमें, ठीक है। आई एम द बॉडी, आई एम नॉट द सोल, ये वाला अहम। जब मैं ये बोलूंगी आई एम द सोल तो वो प्योर नॉलेज हो गई, ठीक है, आई एम द सोल वाला, ओके, वो महत्व वाला होगा। लेकिन ये जो अस्मिता है हम किसमें गिन रहे हैं, इसको क्लेश में गिन रहे हैं, यानी कि ये नेगेटिव वाली चीज हो गई। ये रियल में जो सांसारिक अहंकार है ये वो वाली चीज हो गई, आई एम द बॉडी, दिस इज माइंड, है ना। ये वाला जो चीज है, जो अहंकार जो बोलते हैं, ठीक है, कि बहुत अहंकारी हो गया, दम्भी हो गया है, वो वाला है। लेकिन उसका भी थोड़ा सा हायर वर्जन है, धीरे करके वो सांसारिक अहंकार में उसमें आ जाती है। एक अहंकारी तो ऐसा होता है ना कि सब कुछ बनने लग जाए तब अहंकार आना शुरू हो जाता है, जैसे कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आना शुरू हो जाए तो अहंकार आना शुरू हो जाता है।
सांसारिक अहंकार हम इसको कहते हैं। ये वाला है जब हम दृक शक्ति और दर्शन शक्ति को एक मान लेते हैं, उससे थोड़ा सा हायर फॉर्म है और इससे भी हायर फॉर्म है ये महत्त्व है, वो भी अहंकार है पर वो सात्विक अहंकार है। ये राजसिक और तामसिक का मिश्रण है। और जो ये वाला अहंकार है, मैं ही हूँ सब कुछ, वो पूरा का पूरा तामसिक अहंकार है, जिसको हम सांसारिक अहंकार कहते हैं। तो नॉर्मली जो हम आप जैसे लोगों को हो जाता है कि मैं जितना मंजू हूँ, मेरा कहना नहीं मानोगे तो देख मैं बताती हूँ, तुम्हें नंबर कम कर, ये वाला जो अहंकार है ना, ये चीज है। जैसे मैं भी इसको डरा रही हूँ मेरे दिल को, इस बार मैंने इसको डिटेन करना है बिकॉज आई एम मंजू। और ये तेरा अहंकार है बेटा, है ना, तेरा ये अहंकार है। मैम इसमें आपके चरण पकड़ने नहीं आए। जी सर, जी सर। तो ये अस्मिता है, मैं का भाव है और संसार में ये हमको बहुत ज्यादा अटैच करके रखता है, ये वाला जो अहंकार है हमारा। उसको अलग है राग। राग तो हमें पता ही है, सुखानुशयी राग, सुख के पीछे चलने वाली वृत्ति को राग कहते हैं, यानी अटैचमेंट। और दुखानुशयी द्वेष, दुख से दूर भागने की जो इच्छा है हमारी, तो यानी कि दुख मेरे पास ना आए, तो जो वो वाली जो इच्छा है हमारी, या जो वो वाली जो वृत्ति है, उसको हम द्वेष कहते हैं। राग और द्वेष। और मजे की बात क्या है, राग के पीछे पीछे द्वेष चलता है, द्वेष के पीछे पीछे राग चलता है। एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे के, जहाँ राग होगा वहां द्वेष निश्चित रूप से होगा, और जहाँ द्वेष है उससे पहले वहां राग होगा। उसके बाद है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। तो मेरे ख्याल से परसों हमने यहाँ तक पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम आगे की हम बात कर रहे हैं। आगे की बात में हमारी जो दीदी है इंद्राणी दीदी, डॉक्टर इंद्राणी, इन्होंने जो इसके बाद की जो कथा गढ़ी है, हम उसमें अंदर जा रहे हैं। हाँ, हाँ बेटा, नहीं 3 तारीख को, 3 हाँ, आज आज और कल हाँ साइंस टेस्ट है। कोई लेडी सिंगर है, चांद चांद चांद। कभी हम दूसरे लेवल पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहिए। ओके, इसके बाद अभिनिवेश, अभिनिवेश के बाद हमें कर्माशय की बात की है, और ये इम्पोर्टेंट है। कर्माशय है ना। तो रोहित शर्मा ऑनलाइन आने की प्रयास कर रहे हैं, भाई बेटा रोहित आप आने रहे हो क्लास में? रोहित आप आने रहे? मैम बारिश हो रही बहुत आज। हाँ, बारिश हो रही मैम आज। बारिश कहाँ है ज्यादा? हाँ मैम जहाँ हो रही है। देखो तन्वी जी है बैठी हुई, तन्वी क्या है? तन्वी जी बाहर ही ठहरे हुए हैं ना मैम, मेरा ख्याल। तो आप भी पड़ोस में ही रहते हो महाराज, गाड़ी है आपके पास। बेटा कोशिश करो कि सामने बैठ के पढ़ सके, अदरवाइज फिर ना
चीजें उसमें आपको कुछ चीजें सुनाई देगी, कुछ नहीं सुनाई देगी, तो थोड़ा सा ऑडियो और वीडियो का हिसाब किताब रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फरमाइशें नहीं पढ़ेंगे हम, दुख का स्वरूप भी नहीं पढ़ेंगे, हालांकि दुख का स्वरूप हम बाद में पढ़ना पड़ेगा हमें। ओके, हमने इसके बाद सीधे 17वां सूत्र पढ़ा था ना पिछली बार, है ना? 17 सूत्र पढ़ा था मृदुल, हाँ 17 सूत्र पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट था। ओके, हे का कारण, हेडिंग डालिए हे का कारण, है ना? दृष्ट दृष्ट दृश्चयो संयोग हे हेतु। हे का मतलब हमें पता है सॉरनेस, है ना? द मेन कॉज ऑफ सॉरनेस इज अविद्या, है ना, या अस्मिता। ओके, तो दृष्टा और दृश्य का परस्पर मिलन हे का कारण होता है, जिसे टाला जाना वांछित होता है, यानी कि जिसको टालना जरूरी है, उनको अलग अलग करना जरूरी है। तो ये कॉज ऑफ सफरिंग जो महर्षि पतंजलि बताते हैं सेकंड चैप्टर में, वो ये कहते हैं कि दृश्य दृष्टा दृश्य संयोग हे हेतु, हे मतलब दुख, हेतु मतलब दुख का कॉज। तो जो दुख का कॉज है महर्षि पतंजलि यहाँ बता रहे हैं, द ज्वाइनिंग ऑफ प्रकृति एंड पुरुष इज द मेन कॉज ऑफ दुखा या मेन कॉज ऑफ सफरिंग। तो आप लोग लिख लीजिएगा उसको। तो मेन कॉज ऑफ सफरिंग महर्षि पतंजलि सेकंड चैप्टर के 17 सूत्र में कहते हैं, दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतु, इन दोनों के संयोग से ही हमें दुख होता है। यानी कि जब हम ये समझ सकते हैं कि मुझे दुख हो रहा है, ये मेरा बच्चा है, मेरी क्लास है, मेरा फोन है, मेरा मोबाइल है, तो जब वो हमसे दूर जाती है वो चीजें, तो फिर हमें दुख होता है। जब मैं मेरा शरीर समझने लग जाती हूँ, तो शरीर में जब चोट लगती है तो फिर मुझे दुख होता है। मैं जब अपने किसी को बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, उससे हम दूर हो जाते हैं, तो फिर मुझे दुख होता है। तो यही दुख का कारण है, जब मैं अपने आप को शरीर, अहंकार और वृत्तियां समझने लगती हूँ। बेटा बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। एक्चुअली भावना समझता है ना। ओके, तो इसको हम कहते हैं, दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा है 18वां सूत्र, प्रकृति के गुण। ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रिय आत्मकम भोगा पर्वगाढ़ दृश्यम 2/18। इसका मतलब ये है कि प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत इंद्रिय जिसका स्वरूप है, और भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन। ठीक है, वह दृश्य है। दृश्य मतलब प्रकृति जो दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या है? प्रकाश क्रिया और स्थिति, एक्शन और पोजीशन। ठीक है, जहां ये चीजें हैं वो प्रकृति है। स्वभाव, हम सबका एक स्वभाव है, सत्य का एक स्वभाव है, रजस का एक स्वभाव है, मनुष्य का एक स्वभाव है, पेड़ पशुओं का एक स्वभाव है ना? उनका स्वभाव क्या है? ताड़ वृक्ष का स्वभाव है, ऊपर की ओर जाता है, ऐसे फैलता है, जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, और ऐसे सेकेंडरी और टर्सरी जगह आती है, वो उसका स्वभाव है। ठीक, ऐसे स्वभाव हमारा। बॉडी का स्वभाव अलग है, मन का स्वभाव अलग है। तो प्रकृति क्या है? जहाँ स्वभाव होता है तो प्रकृति है। भूत, विभिन्न प्रकार के भूत है हम। ठीक है, भूत मतलब बीइंग, बीइंग। ओके, तो हम बहुत प्रकार के, हम होमो सेपियंस हैं, ऐसे ही एप्स है, ऐसे ही मंकी है, ऐसे ही बहुत विभिन्न प्रकार के हैं, है ना? बहुत ढेर सारे हैं, कुछ जल में रहने वाले हैं, कुछ आसमान में उड़ने वाले हैं, जैसे हम हैं ऐसे। और हम, हमारा मिक्सचर जो है, बहुत ढेर सारे हमारे मिक्सचर। ठीक है, तो भूत है। इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, यहाँ इंद्रिया है, वो भी प्रकृति है, और जिसका ये इसका स्वरूप है। और भोग और अपवर्ग, भोग मतलब हम कोई चीज भोग रहे हैं, जैसे मैं अभी मोबाइल, इसको भोगना ही कहते हैं। ठीक है, खाना
और इंद्रिय सुख भोग नहीं, बल्कि मैं मोबाइल को यूज कर रही हूँ, दिस इज भोग, ये मैं भोग रही हूँ, है ना। मैं बुक पढ़ रही हूँ, ये भी भोगना है, इसको भोगना है, ठीक है। ऐसे ही सुख भोगना, दुख भोगना, तो जहाँ भोग हो वो भी क्या है। और अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति, तो मुक्ति भी स्वभाव है, तो वो ये प्रकृति का स्वभाव है, यानी कि वो मुक्ति की ओर भी आपको ले जा सकती है अगर आप कॉन्शियसनेस के साथ रहें तो अपवर्ग भी और भोग भी दोनों ही उसके स्वभाव में आता है। अगर अपवर्ग के स्वभाव में नहीं आता, जो जिसके स्वभाव में नहीं होता वो उसके साथ कभी भी नहीं होता। अगर मेरे स्वभाव में ब्रह्म है, ब्रह्म हो जाना है, इसका मतलब क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, अंदर सब चीजें हैं हमारे, बस उसे ढूंढना होता है हमें। अगर मेरे अंदर अगर ब्रह्म नहीं होता तो मैं उसे ब्रह्म कभी नहीं सोच पाती, है ना। यानी कि मेरा स्वभाव सत्व भी है, अगर मैं सोच रही हूँ तो इसका मतलब मेरा स्वभाव रजस भी है, क्योंकि अंदर रजस है इसीलिए मैं सोच पा रही हूँ। मैं सोती भी हूँ क्योंकि मेरे अंदर तमस है ना। तो अगर मेरे अंदर मुक्ति नहीं होती कभी, तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे कोई वृक्ष है, एक बीज है, अगर उसमें वृक्ष बनने की कैपेबिलिटी है तभी तो वो वृक्ष बनेगा ना। अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, उसको भून दिया जाए अगर, तो वृक्ष नहीं बन सकता। यानी जो जिसके अंदर नहीं है वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। अगर हम कहें कि यार मेरा मन नहीं, मैं एक्चुअली मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर हम ये बोलते तो हम झूठ बोलते हैं एक्चुअली। हम कहते हैं कि भाई मेरा वो नहीं था कि तुझे मैं ऐसा बोलूं या मैं ऐसा हूं नहीं, तो ऐसा होता नहीं। हमारे अंदर सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है, ये तीनों गुण हमारे अंदर है। यानी कि अहंकार भी है, क्रोध भी है, काम भी है ना, ये सब चीजें हमारे अंदर है। हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं, किसको खाद पानी दे रहे हैं, एक डिपेंड, तो हम वैसे ही हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारे आसपास की चीजें होती है, और ये सभी दृश्य की कैरेक्टरिस्टिक है, यही महर्षि पतंजलि 2/18 सूत्र में कह रहे हैं, है ना। अच्छा, जो इन्होंने बोला ना प्रकाश, मैम सॉरी टू इंटरप्ट, जो मेरे पास बुक है ना तो उसमें ऐसे लिखा है जो आपने 2.18 बोला कि नेचर इट्स थ्री क्वालिटी सत्व रजस एंड तमस एंड इट्स वैल्यू। इसी पर आने वाली थी मैं कि तत्व की प्रकाश है, तत्व का जो है वो प्रकाश है, रज का क्रियाशील है और तमस का स्थिति है, यानी वो जड़ है। हाँ, मैं इसी पर आ रही थी। क्लियर हो गया सर? जी बिल्कुल। जी जी जी, है ना। तो यही है। ऐसे ही जो स्वामी विवेकानंद हैं, कोई क्या कहते हैं इस सूत्र के बारे में, या फिर रजत जड़त्व के बारे में क्या कहते हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ। दृश्य अर्थात प्रकृति भूतों और इंद्रियों से निर्मित है। भूत कहने में स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार के भूतों का बोध होता है, जो सारी प्रकृति का निर्माण करते हैं। उनके धर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रकाश, कार्य और स्थिति। प्रकृति का उद्देश्य है पुरुष समस्त भोगों का उद्देश्य प्राप्त करे। भोग सुख दुख का यह अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है। वे क्रमशः हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जब संसार की समस्त वस्तुएं बिल्कुल तुच्छ हो जाती हैं तथा पुरुष विश्वव्यापी विराट के रूप में प्रकाशित हो जाता है। तो ये महर्षि जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने 18वें सूत्र को समझाते हुए ये चीज कही, है ना। जब आप महर्षि स्वामी विवेकानंद के राजयोग जब आप पढ़ेंगे, या मैंने बहुत ढेर सारी बुक, तोड़ो का तोड़ो है, और श्री मो की बुक है, श्री एम ने भी बहुत बहुत जबरदस्त ऑटोबायोग्राफी लिखी है इनकी, और जो उन्होंने स्वयं देखा है वो सारी की सारी चीजें इनके उसमें लिखा है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत ढेर सारी चर्चाएं की हैं। तो और ये सारी की सारी जो है वो रामकृष्ण मिशन से पब्लिश्ड है, वो बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ और भी बहुत ढेर सारी चीजें हैं स्वामी विवेकानंद ने कही है महर्षि पतंजलि के 18 सूत्र को समझाने के लिए। ना अब 19 सूत्र पर आते हैं। जो 19 सूत्र है वो गुणों की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जो गुण है हमारे सत्व रजस और तमस, है ना, ये क्या है, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंगानी गुण परवाणी। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ये गुणों की 4 अवस्थाएं हैं। ये गुणों की क्या है, 4 अवस्थाएं हैं।
जो विशेष है वो असाधारण गुण की बात कर रहे हैं। विशेष, जैसे जब हम लोगों ने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन पढ़ा था ना, तो सफेद गायों में काली गाय वो विशेष हो गई, है ना। सफेद गायों में या सफेद भेड़ों में एक काली भेड़ आ गई तो विशेष हो गई, काली गायों में एक सफेद गाय हो गई तो उसका विशेष गुण हो गया। उसी से हम उसको समझ रहे हैं क्या गाय और भेड़ में उन दोनों में एक विशेष गुण है, इसीलिए हम गाय को गाय और भेड़ को भेड़ कहते हैं, उसमें एक विशेष गुण है। ठीक है, तो हम इसको तर्कशास्त्र कहते हैं, तो लॉजिक। हाँ, न्याय दर्शन इसको बोलते हैं, तर्कशास्त्र या तर्क फिलोसफी बोलते हैं, लॉजिक। यही लॉजिक बोलते हैं कि वो कौन सा है जिससे वो अलग दिख रहा है, वो विशेष गुण है। तो अविशेष जो साधारण साधारण एक जैसे जो हम दिखाई दे रहे हैं वो हम उसको साधारण कहते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, ओके, लिंग मात्र मतलब महत्त्व, लिंग मात्र। नेक्स्ट है ना, विशेष है अविशेष है और फिर लिंग मात्र है। लिंग मात्र मतलब महत्त्व, महत्त्व वही प्रकृति पुरुष के बाद महत्त्व की उत्पत्ति, यानी कि प्योर आई जिसको हम कहते हैं, प्योर आई महत्त्व। मैं आत्म तत्व हूँ उसको महत्त्व कहते हैं, या सात्विक बुद्धि है उसको कहते हैं महत्त्व। ओके, उसके बाद आया अलिंग। अलिंग का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति। तो ये चार हमारे गुणों की चार अवस्थाएं हो गई, तत्व कोई भी जो गुण है हमारा उनकी चार अवस्थाएं। ओके, तो ये हमारा 19वां सूत्र हो गया। के बाद 20वां सूत्र है। अच्छा, हमारे सिलेबस में प्रकृति में पुरुष है, हाँ वही चीज हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद है दृष्टा। दृष्टा यानी कि आत्म तत्व, आत्म तत्व का 20वां सूत्र है दृष्टा का अर्थ। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपथ्य। दृष्टा क्या है, मात्र विशुद्ध चेतना होता है परंतु अपनी शुद्धता के बावजूद वह मानसिक प्रलय के माध्यम से देखता हुआ सा अनुभव करता है। मानसिक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब शरीर को जब हम शरीर को जब चुनते हैं, मैंने आप प्रत्यय बोला था कि कोई एक वस्तु जब हम चुन लेते हैं, जैसे जब हम धारणा कर रहे होते हैं तो किसी एक वस्तु को धारण करते हैं, किसी एक प्रत्यय को धारण करते हैं, जैसे ओंकार एक प्रत्यय है, ऐसे शरीर एक प्रत्यय है आत्मा के लिए। तो जो शरीर को एक प्रत्यय के रूप में लेकर के और ऐसा अनुभव होता है कि वो ही देख रहा है ना, शरीर ही देख रहा है, ये आत्मा ही देख रही है। तो लेकिन उसको प्रत्यय का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि संसार में अगर आपने काम करना है तो आपके पास कोई एक वस्तु होनी चाहिए जिसके थ्रू आप काम कर सकें। तो दिस बॉडी इज अ चैनल, है ना। तो हम इस बॉडी को एज अ चैनल यूज करते हैं और संसार में बहुत ढेर सारे काम करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम इस शरीर से ही इसको प्रत्यय मानते हुए इन जो हमारे चार पुरुषार्थ हैं उनको हम करते हैं। ओके, तो दृष्टा का अर्थ क्या हो गया, दृष्टा क्या है, विशुद्ध चेतना है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। दृष्टा इज द पुरुषा इज द प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो प्योर कॉन्शियसनेस है। एंड थ्रू द प्रत्यय या थ्रू द बॉडी वी सी द नेचर, वी सॉ द नेचर एंड वी यूटिलाइज दिस बॉडी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर डीड। ठीक है, तो हम इस बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आत्मा को साधना बनाए रखने के लिए जरूरी चीज है ना, वी यूज दिस बॉडी। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, दृष्टा का अर्थ। तो हमारा जो 20 सूत्र है सेकंड चैप्टर का 20 सूत्र, ये दृष्टा के बारे में उसकी डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट है 21वां सूत्र। हाँ, एक और चीज है, महर्षि व्यास ने सूत्र के बारे में क्या कहा है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें बहुत डीपर मीनिंग है।
स्वामी विवेकानंद का ही सबसे इजी लग रहा है मुझे। स्वामी विवेकानंद 20वें सूत्र के बारे में क्या कहते हैं, यानी कि दृष्टा के बारे में क्या कह रहे होते हैं। चित्त जब किसी विषय वस्तु में तल्लीन रहता है तो वह अपने संबंध में कुछ चिंतन नहीं कर सकता। अतः मन स्वप्रकाश नहीं है, केवल पुरुष ही स्वप्रकाश है। यानी इस विषय में मुझे उपनिषदों की कहानी याद आ रही है। वही शेर बकरियों के पीछे पलने लग गया और अपने आप को बकरी समझने लग गया है वो शेर। तो वो उसका तादाद किससे हो गया, वो किसके साथ मिल गया कि मैं बकरी हूँ, इस कॉन्शियसनेस के साथ मिल गया। तो शरीर के साथ उसका कॉन्शियसनेस है, उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो थी शेर की, ठीक है। और लेकिन वो किसके साथ रह रहा था, बकरी के साथ रह रहा था, यानी कि शेर का तादाद से हो गया बकरी के साथ। अब उसे बकरी समझने लगता है, अब वो शेर नहीं समझता है। ठीक ऐसे ही हमारी स्थिति, हमारी जो पुरुष की जो स्थिति है वो शरीर के साथ प्रकृति के साथ मिल गई। अब उसे ये लगता है कि मैं प्रकृति ऐसा। अब जो लेकिन वो शुद्ध पुरुष को नहीं। अच्छा, मजे की बात क्या है, शुरू में हम कभी भी ये नहीं समझ सकते हैं कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ। शुरू में हमें ये हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। हम सबको यही कंफ्यूजन है कि हम एक्चुअल में है क्या। ये तो हम केवल पढ़ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये केवल पढ़ना है, ये समझना नहीं है ना। और इसको तो हम हर समय भूल जाते हैं। अभी तो आप रूम से बाहर जाइए, आपके जाते ही मैं लैपटॉप में भूल जाऊंगी, आप कहीं कहीं इधर उधर घूमने लग जाएंगे, हाँ ये पेड़ है, ये पौधा है। ये कहना बड़ा आसान है कि दृष्टा क्या है। दृष्टा को उन्होंने बोला है कि प्योर कॉन्शियसनेस है, पर प्योर कॉन्शियसनेस में रहना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है, ये सरल बात नहीं है। ये जो अवस्था है ये बहुत कठिन अवस्था है, यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। परंतु अपनी शुद्धता अपने के बावजूद ये प्रत्येक के साथ अपने आप को एकाकार मानता है, कि बॉडी के साथ अपने आप को, ये संसार के साथ अपने आप को एकाकार मानता है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस पर लिखा जाता है। जब तक हम शरीर में रहेंगे या जब तक हम अपनी इमोशनल बॉडी में रहेंगे, अपनी मेंटल बॉडी में रहेंगे, अपनी कॉजल बॉडी में रहेंगे, तब तक ये सब अलग अलग लेयर्स है ना, हमने प्रीवियस सेशन में सारी चीजें पढ़ी थी। तो जब तक हम अपनी जो सबसे अंदर की चीज है आनंदमय कोश, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक हम पुरुष को नहीं समझ सकते। तो जो शुद्ध चैतन्य की अवस्था है वो कहना फिलहाल तो हम केवल कह ही रहे हैं, लेकिन जो दृष्टा का जो स्वरूप है वो प्योर कॉन्शियसनेस, और शुद्ध होते हुए भी हम उसको नहीं पहचान। वैसा विवेकानंद जी कह रहे हैं। उसके बाद आया हमारा प्रकृति का एक और गुण है सामने, तदर्थ एव दृश्य आत्मा। 21 सूत्र है, तदर्थ एव दृश्य आत्मा, ये प्रकृति का गुण है। ठीक है, जब हम प्रकृति और पुरुष के बारे में बात करते हैं तो ये प्रकृति का गुण है। प्रकृति मतलब नेचर है ना, पुरुष मतलब आत्म तत्व। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रकृति केवल ये कह रहे हैं कि प्रकृति ज्ञान का माध्यम बनती है। प्रकृति का जो अस्तित्व है वो कॉन्शियस, यानी कि मैटर का जो अस्तित्व है वो कॉन्शियसनेस के लिए है ना। मैटर नहीं होती अगर कॉन्शियसनेस, यानी कि जो प्रकृति का अस्तित्व है वो पुरुष के लिए है। ये कहने का मतलब ये है, मैटर कॉन्शियसनेस के साथ ही उसका अस्तित्व है, बिना कॉन्शियसनेस के मैटर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये कहने का मतलब, क्योंकि कह रहे हैं तदर्थ एव दृश्य आत्मा, केवल वो आत्म तत्व के लिए ही, जो हमारे दृश्य शक्ति है वो दर्शन शक्ति के लिए ही है। आंखें हैं तो आंखों के पीछे जो हमारा ज्ञानेंद्रिय है, तो केवल ज्ञानेंद्रिय होने से आंखों में क्या, आंखें तो चाहिए ना उसके लिए। तो जो हमारे दृश्य इंद्रिय है वो आंखों के लिए, और आंखें दृश्य इंद्रिय के लिए है। इसका मतलब है ना, शरीर किसके लिए, आत्मा के लिए। आत्मा किसके लिए, शरीर के लिए। खाली आत्मा क्या करेगी, खाली शरीर क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि चेतना अपने आप में इंडिविजुअली रह सकती है, लेकिन मैटर अपने आप में इंडिविजुअली नहीं कर सकता। चेतना चाहिए, मैटर मतलब संसार है ना, कॉन्शियसनेस और मैटर फिजिक्स की लैंग्वेज है ना। तो अगर ये है और अगर इसमें कॉन्शियस, इसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है तो इसका लेवल बहुत कम है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो हम विचारों, इसके अंदर भी है, भले ही उसका लेवल जो है कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत कम है। ये और विंडो की फिलोसफी है ये, और वेदांत की फिलोसफी है।
इसमें भी चेतना है, भले हम इसे निर्जीव बोले पर इसमें चेतना है। तो इसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बहुत छोटा है ना। कीड़े मकोड़े में हो गया फिर ऐसे और मनुष्य में सबसे ज्यादा है कॉन्शियसनेस का लेवल। ठीक है, उसके बाद ना 22वां सूत्र है। 22वें सूत्र में मोक्ष के बाद प्रकृति कैसी होती है, आफ्टर लिबरेशन या आफ्टर विजडम फॉर्म ऑफ नेचर, यानी कि ये भी हमारी प्रकृति का क्या है, गुण है। अब ये क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, कृतार्थ प्रति नष्ट मप्य नष्टम तद अन्य साधनात् तत्वात्, यानी कि जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है दृश्य वस्तु अस्तित्व शून्य हो जाती है, परंतु क्योंकि ज्ञान सर्वनिष्ठ होता है वह दूसरों के लिए नष्ट नहीं होता। जस्ट अभी प्रीवियसली मैंने यही चीज बोली थी कि जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है हम ये शरीर को छोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे ही इसका काम पूरा हुआ है, जैसे रामकृष्ण परमहंस की मैं एक कथा सुनाती हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शरीर को रोके हुए था, रोकने के पीछे उनका था भोजन, है ना। वो खाने के पीछे बावड़े रहते थे, उपदेश दे रहे होते थे और उठ करके माँ शारदा के पास जाते थे और कहते कि माँ खाने में क्या बनाया। अपनी पत्नी को कभी शारदा या कभी माँ करके बोलते थे, माँ खाने में क्या बनाया आज। वो कहते थे छी तुम्हारी कैसी बुद्धि है, वहां तुम लोगों को उपदेश दे रहे हो कि संसार नश्वर है और यहाँ खाने का पूछते है। अगर लोगों को पता लगेगा कि तुम खाने को पूछने के लिए अंदर आ रहे हो तो लोग कोई नहीं मानेगा तुमको। उन्होंने कहा वो जाए भाड़ में, मुझे पता खाने में क्या है ना। वो ना आए तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक दो बार ऐसे उन्होंने झिड़का रामकृष्ण परमहंस को, है ना, कि भाई ठाकुर तुम कर क्या रहे हो, होश में आओ तुम। एक उन्होंने बोला, माँ शारदा को बोला, बड़े गहन चिंतन के साथ बोला कि मैंने इस शरीर को केवल और केवल एक प्रत्यय के साथ मैंने जोड़ के रखा हुआ, वो भोजन है। तू समझ लेना शारदा, जिस दिन मैं भोजन के लिए अपनी अनमनी कर दूं तो उस दिन समझ लेना 3 दिन बाद मैंने शरीर छोड़ देना। तो केवल और केवल भोजन उन्होंने एक अपना एक चीज पकड़ रखी थी ताकि वो शरीर को बचा सके। अदरवाइज शरीर उनकी जरूरत नहीं थी शरीर, लेकिन क्योंकि लोगों के लिए, है ना, इतना कंपैशन था उनके अंदर कि लोग अभी इनको अकल नहीं, मैं इनको थोड़ा बहुत सिखा जाऊं। जैसे माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के लिए कि इनको पढ़ाने लिखाने का उपक्रम करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, है ना। जब वो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं थोड़ा सांत्वना रहती है कि हाँ पढ़ लिख गया है मेरा बच्चा, अब वो ठोकर नहीं खाएगा। शादी ब्याह कर देते हैं, है ना, कि हाँ इसकी हो गई है, इसकी पत्नी इसकी संभाल करेगी, या मेरी बेटी है पति के पास गई है पति इसकी संभाल करेगा, या XYZ नौकरी लग गई है, तो ऐसा कुछ वो आपको अपनी तरफ से करते हैं। ऐसे ही ये वो उनकी तो ममता है, पर यहाँ है रामकृष्ण परमहंस की करुणा है ना, कंपैशन है उनका। अदरवाइज उनको क्या जरूरत है, वो चले जाए। लेकिन केवल एक प्रत्यय है रखा हुआ। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सूत्र में क्या बोला, हाँ हाँ नहीं, पर सूत्र में क्या चर्चा हो रही है, उद्देश्य की जब पूर्ति हो जाए तो यानी कि शरीर रखना पड़ता है। जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाए हमने शरीर छोड़ना होता है, तो मैटर वहां खत्म हो गया। लेकिन कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती है, उसको मैटर की जरूरत नहीं। हालांकि मैटर उसके लिए जरूरी है किसी चीज को करने के लिए। अगर वो सत्व रजस तमस को उन्होंने मैनिफेस्ट किया है तो वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो वो प्रकृति के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि प्रकृति का गुण है सत्व रजस तमस, है ना। और इस तत्व रजस और तमस में चेतना लाने का काम हमारा पर ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही करता है। यही हमारी जो फिलोसफी है, यही सांख्यिकी है। जो भी हमारी फिलोसफी की जितने टाइप की फिलोसफी की बात करते हैं सबका मतलब ये इंडियन फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी में उनका हिसाब किताब अलग है, वो कहते हैं कि भगवान आया ईश्वर आया। यहाँ ईश्वर शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है ना। हमारे जो वेद है वो भी ईश्वर किसको मानते हैं, पंच तत्वों को ईश्वर मानते हैं। वहां पर कोई दुर्गा कोई काली बेटा रोशन सर जस्ट अभी नहीं थे, अभी शायद मैं कैसे पता किसी रूम में है, इसका मतलब ध्यान नहीं है पढ़ने में आपका।
नहीं। अभी क्या पुस्तक से और ज्ञान से वो रखिए, इधर उधर नहीं, मतलब मेरे अलावा सब कुछ सुनाई दे रहा है। चलो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लूंगी, यू आर वेरी 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 अवेयर बी, है ना। तो हमने यहाँ पर बात की कि 22वें सूत्र में कि उद्देश्य पूरे होते ही दृश्य का अस्तित्व शून्य हो जाता है, पर ज्ञान वही रहता है, वो ज्ञान नष्ट नहीं होता, यानी कि कॉन्शियसनेस या दृश्य या दृष्टा कभी नष्ट नहीं होता, यानी कि पुरुष नष्ट नहीं होता है, पर मैटर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ओके, नाउ 23rd सूत्र। स्वस्वामित्व शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। अब ये कहते हैं कि भाई जब मोक्ष के उपरांत प्रकृति की क्या जरूरत है, जब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों मिल ही क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है संसार की, है ना, यानी कि हम पैदा क्यों हुए, कहने का मतलब ये है हम पैदा क्यों हुए। तो उसी का आंसर देते हुए 23rd सूत्र में महर्षि ये कहते हैं कि हम इसलिए प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है या मैटर और कॉन्शियसनेस का संयोग होता है क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव का अनुभव करना होता है, और साथ ही इनके भीतर जो शक्तियां हैं उनको मैनिफेस्ट करना होता है। हम एक बहुत सिंपल सी एक बात कहते हैं कि भगवान के मन में आया एक दिन कि भाई चलो खेल खेलें, है ना। खेल खेलते हैं, वो एक गुड्डा बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, और उनके ढेर सारे खिलौने बनाते हैं और वो खेलने लग जाते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं गुड्डा गुड़िया में से कोई एक, मतलब खेल में खो गए। कुल मिलाकर के तो संसार एक खेल ही है, यानी वो अपना कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, यानी कि मेरी कहाँ कहाँ तक है, मेरी लिमिट कहाँ कहाँ तक है, असल में क्या हो तो अपनी लिमिट्स को देखने के लिए, उसको ट्राई करने के लिए वो सहयोग करते हैं। अदरवाइज देयर इज नो नीड। प्रकृति मैटर जो है और कॉन्शियसनेस जो है ना, अलग अलग भी रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ओके, लेकिन अपने आप को मैनिफेस्ट करना होता है, अपना अनुभव करना होता है, इसलिए संयोग होता है। ओके, महर्षि पतंजलि सेकंड चैप्टर के 23वें क्वेश्चन में कह रहे हैं जैसे अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं, हाँ लाइफ में जैसा हमें समझ आने लगता है कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं, ये चीज भी इससे भी, हाँ जी हाँ, इसी से रिलेटेड है कि मैं आत्म तत्व हूँ, ये जानना भी मेरा काम है ना, मैं प्रकृति में खो न जाऊं, जैसे वो बाघ अपने आप को मेरा समझ रहा है ना, कि हम काम के लिए आया, वो काम जरूरी है, अपने आप को मैनिफेस्ट करना जरूरी है। आई एम द सोल, इसका मैनिफेस्टेशन, इसका मैनिफेस्टेशन मतलब सोल की क्या नेचर है, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट ब्लिस, ये इसकी नेचर है। तो वो मैनिफेस्ट हो जाए हमें, उसको हम अनुभव करने लगे, स्टिलनेस को फील करने लग जाए, जॉयफुलनेस को फील करने लग जाए, ब्लिसफुलनेस को फील करने लग जाए, हैप्पीनेस को फील करने लग जाए, यही तो मेन उद्देश्य है शरीर धारण करने का, है ना। क्योंकि बिना शरीर के हम ये सब चीजें अनुभव नहीं कर सकते, उसकी बात तो शून्य है हमारे लिए, शरीर जब चला गया तो, है ना, क्योंकि हम आत्मा की कॉन्शियसनेस से हम नहीं खोए हुए हैं, जैसे हमारा शरीर चला जाता है हम खो जाते हैं, हम वैसे प्योर सोल नहीं है, है ना, हम डिवाइन सोल नहीं है, डिवाइन सोल तो अपनी मर्जी से शरीर धारण करती है, और हमारी जैसी सोल है वो खोई हुई है ना, हम राजसिक और तामसिक सोल है। ओके, हमारे बहुत डेली जैसे आपका काम है, जैसे योग के बारे में आप योग के लिए सिर्फ प्रवचन देते हैं, जैसे हाँ, वो सिर्फ उसी के लिए आए हैं, बिल्कुल, है ना, उनका सोल पर्पस वही है, जैसे कोई भी बिल्कुल, जैसे स्वामी जी लोग हैं, हाँ, स्वामी जी मुरारी बापू है, वो या जैसे कि शांति वाले भी होते हैं, हाँ जी, ब्रह्म कुमारी जो है, और जो हम है जो पर्सन लर्निंग, एक्चुअली हमारी लर्निंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई है, उनकी लर्निंग प्रॉपर होगी, लर्निंग जब प्रॉपर हो गई तो हमारे कल्याण के लिए वो बात कर रहे हैं कि भाई जिस ब्लिस में मैं हूँ उसी ब्लिस में आप भी हो जाओ, तो कंपैशनेट होकर की बात कर रहे हैं कि वो भी आया, स्वामी विवेकानंद भी आया,
यस यस। तो देखते हैं कि यार इसका ये फालतू का जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, कीड़ों जैसे जीवन जी रहे हैं, तो इनको इससे ऊपर उठाना ज़रूरी है। इन्हें बताना ज़रूरी है कि तुम पैदा क्यों हुए हो एक्चुअल में, ये शरीर मंदिर है ना? यस, इससे अच्छी आत्मा और अच्छे मन को रखो, अच्छी भावनाओं को रखो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम रोते रहोगे ज़िंदगी भर। यस, बस। अच्छा, अब नेक्स्ट वो बताते हैं कॉज ऑफ अविद्या। जो 24 सूत्र है वो है कॉज ऑफ अविद्या। तस्य हेतुर्विद्या, यानी कि पुरुष और प्रकृति के मिलन का कारण क्या है? अविद्या है। क्यों इनमें मिलन होता है? अविद्या के कारण। अविद्या क्या है? अपवित्र को पवित्र समझ देना, अनित्य को नित्य समझ देना, ये है। अच्छा, मजे की बात क्या है? सांख्य दर्शन इसको अलग तरीके से बताता है। योग दर्शन ने अविद्या बताया, सांख्य दर्शन में भी अविद्या ही है। जो न्याय दर्शन है वो क्षणभंगुर है, वो अणु अणु की बात करते हैं वो, ठीक है। और ऐसे ही वैशेषिक दर्शन है, उसमें भी वो अणु की बात करते हैं। ऐसे वेदांत दर्शन है, वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जो जगत है वो विवर्त है, वो ये शब्द का इस्तेमाल जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और हमारे कर्म कांड विषय जो है मीमांसा दर्शन जो बताया होगा, उसमें मैंने जब वेदांत दर्शन पढ़ाया था तो वेदांत दर्शन में एक बात की, वेदांत दर्शन एक ही चीज को मानता है, ये उपनिषद जो उसको कहते हैं, वो ब्रह्म को सत्य मानता है। इसके अलावा सारी चीजों को इल्यूजन मानता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये घोष करता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस और मैटर की बात भी नहीं करते हैं, वो तो बहुत लोअर फिलोसफी हो गई वेदांत के हिसाब से। वो कहते हैं, ठीक है, वो एक ही मात्र कहते हैं कि अविद्या तो बहुत बाद में आई। और दूसरा वो ये कहते हैं कि वो खुद हम कह सकते हैं हमारी समझ से थोड़ा बाहर की है वो चीज। तो ब्रह्म पैदा करता है अविद्या को, वहां से नहीं है कि ब्रह्म ही अविद्या को पैदा करता है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। वो ये कहते हैं कि ब्रह्म से ही सब चीज निकली है, प्रकृति भी ब्रह्म से निकली है और अविद्या भी ब्रह्म से निकली है। और वो अविद्या को फिर इससे पैचअप कराती है, फिर जाकर के संसार जैसे मकड़ी के अंदर से ही पूरा जाल निकलता है, उसके बाद मकड़ी उस जाल को अंदर भी समा सकती है। तो ऐसी वाली फिलोसफी हम बात करते हैं, है ना? हाँ, उसमें से पार्ट निकालते हैं, ठीक है। और अरविंदो भी यही बात कहते हैं, वो वेदांत फिलोसफी। रामकृष्ण परमहंस भी इसी फिलोसफी को मानते हैं, पर वो साकार की बात करते हैं, माँ काली को मानने वाले थे ना, है ना? अच्छा, मजे की बात क्या है, शंकराचार्य जो वेदांत को मानने वाले थे, बाद में उन्होंने भी यज्ञ किया था अपनी माँ के लिए, उन्हें वापस आना पड़ा। जो सन्यासी होता है ना, वो यज्ञोपवीत और अग्नि संस्कार वगैरह नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने माँ ने उनको वचन दिया था, संन्यास इसीलिए दिया था, इसी शर्त पर दिया था कि मेरी पिता को आग तू देगा, है ना? मैं ऐसे लावारिस की तरह नहीं मर। हाँ, सन्यासी किसी को चिता में तो आग नहीं देते, क्योंकि उनका संसार से सब छूट गया ना, 16 संस्कारों में उनको कोई मतलब नहीं है। जन्म होता रहे, हो जाए, कोई तक नहीं उनके लिए, मृत्यु हो जाए, क्योंकि उनका उनसे संबंध नहीं रहा ना। उनका संबंध अब परमपिता से है, उनका संबंध अब सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और सुप्रीम कॉन्शियसनेस में न जन्म है न मृत्यु है। उनके लिए तो उत्सव ही उत्सव है हर समय, है ना? मजे की बात क्या है, जो इंडियन फिलोसफी है उसमें मृत्यु को एक उत्सव के जैसा माना गया है, इसलिए तो ढोल गाजे बाजे बजते हैं। जो 100 साल उसको करके जो मरते हैं ना, या जो 80 साल से ऊपर के लोग जो मरते हैं, उनके लिए पूरी बारात जैसे निकलती है उनकी। आप देखिएगा कभी, हमारे उधर ऐसे ही होता है। हाँ, प्लस 100 के आसपास 90 प्लस जाते हैं। अब तो खैर 80 प्लस में भी होने लग गया होगा, या फिर लोग एक्चुअली उसको उत्सव नहीं मानते, रोना धोना करते रहते हैं। ये उत्सव है एक्चुअली, वो अपनी पूरी जीवन जी करके गया है, आनंद में गए हैं, उनके लिए शोक क्या करना। हमारे तो जो ऐसे 80-90 साल के ऊपर मर जाता है, उसके जलेबियां डाल देते हैं, बस यही पता चलता है खुशी होगी। उत्सव है एक्चुअली, उत्सव है वो। बिल्कुल। हाँ जी। ये इस बात को ये दर्शाता है कि आप अपनी फिलोसफी की ओर हम ध्यान दें कि मृत्यु एक्चुअली है कुछ नहीं, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर ग्रहण करना। और अच्छी बात तो ये है कि हमें लगता है कि ये पूरा कॉन्शियस होकर के गए हों। पहले क्योंकि 4 हमारे वो होते थे ना, ब्रह्मचर्य
आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है ना? जंगल की ओर मैम हो गया जैसे वापस। कई आश्रमों में जैसे कुछ साधु ज्यादा उम्र के होके जो चले हाँ जाते जी, हैं, उनके बाजे गाजे के साथ उनको पूरा विदा हाँ, करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो ऐसा मान के चलते हैं कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, हाँ ये जी। मान के चलते हैं। हाँ जी, तो पहले ज़माने में ये है, अब हम कोई परंपरा अपना रहे हैं पर उसको बिना समझे हुए अपना रहे हैं, है ना? वो जो अब तो व्यक्ति जैसे है रिवाज ही है ना, ढोंग सा बन गया है, अभी रोना तो है ही, चलो रो ही लेते हैं इनके साथ। आज तो उसमें रोते नहीं है लोग, कोई रोता नहीं है उसमें, बल्कि खुशी मनाते हैं कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल गई। और मुझे वो जो है ना, हमारे जो बहुत ढेर सारे जो बाबाओं के माता-पिता होते हैं ना, जो रोते हैं कि जी हमारा बेटे ने संन्यास ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो पता नहीं क्यों रोते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। वो तो अच्छी बात है सन्यासी हो जाना तो। मेरे अच्छा ख्याल बच से जाता है मैम। सन्यास एक बहुत ऊँची परंपरा है और इसको हमें सम्मान देना चाहिए। अगर माता-पिता ये बयान दें कि मेरा एक ही बच्चा था, उसने सन्यास ले लिया और वो रो पीट रहे हैं, ये मूर्खता है मेरे ख्याल से। ये बहुत बड़ी जो मूर्खता है, वो नहीं है अज्ञान मैम, है आजकल बहुत बहुत मशहूर हुआ था वो ITI बाबा, तो उसके घर वालों के पास गए वो रिपोर्टर, तो वो ऐसे ही कर रहे थे, ये हमारा ऐसा बच्चा है, बड़े। इसने ओह! संन्यास ले अच्छा, लिया। अच्छा। हाँ देखो, जी। देखो, उन्हें सोचना चाहिए और इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं और देखिए अज्ञान भी उतना ही बड़ा है। कितनी बड़ी पोस्ट है, अज्ञान भी उतना बड़ा है। हैं? हाँ जी। बच्चे हाँ को जी। आज़ाद हो गए हैं वो, इसीलिए तो पहले गाजे-बाजे के साथ विदा करती थी जिसकी मृत्यु होती थी। अल्पायु में बहुत कम लोग मरते थे ना, अल्पायु बहुत कम लोग मरते थे, सब लोग पूरी अपनी उम्र करके जाते थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं, सबकी बस की बात है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हमारा उद्देश्य ही ये है कि हम सन्यासी हो जाएँ। तो पर हाँ, पर पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम में जाएँ, गृहस्थ में पूरा अपना वो करें, उसके बाद वानप्रस्थी होएँ, यानी कि डिटैचमेंट में आ जाएँ, जंगल की ओर मुँह हो गया, उसके बाद सन्यासी हो जाएँ। उसके बाद फिर अब जो सन्यास में जो जाएगा ना, उसके बाद ये गृहस्थ वाले बच्चे आएँगे, उनके साथ पढ़ने के लिए। अपने दादा-बाबा के पास जाएँगे वो पढ़ने, यानी कि वो ऋषि हो गया ना वो। जबरदस्त टाइम थी पहले हमारे यहाँ और यही तो परंपरा ध्वस्त की है, जितने भी हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं। ये परंपरा ध्वस्त होना हमारे लिए बहुत, हम कह सकते हैं, हम भ्रष्ट हो गए, हम नष्ट हो गए, आप ये समझिए। हमारी पूरी संस्कृति खत्म। पहले ज़माने में सन्यास होना एक बहुत पवित्र और ऊँची बात समझी जाती थी कि इन्होंने सन्यास ले लिया, देखो हम धन्य हो गए कि हमारे घर से सन्यासी निकला है ये। अब लोग तो सर पीट रहे हैं, ये सन्यासी हो गया। अरे! अपनी, है ना, दिल बड़ा करो, समझ को बड़ा करो। बहुत छोटी सोच के लोग हो गए हैं, मेरे को तो बहुत वो लगता है कि ये कहाँ जी रहे हैं ये लोग, है ना? हाँ, वो खूब मंडूक मैम आपने एक बार सही कहा था कि हम लोग भी योग भ्रष्ट थे पूर्व जन्म में, अब हमारा मेल हुआ तो शायद हम योग पथ पे चल। हम सभी योग भ्रष्ट थे सर। सच में, है ना? हमारी जो साधना थी वो हमारे सांसारिक वृत्तियों की वजह से हम उसे पूरी नहीं कर पाए। इस जन्म में हम पूरी कर लें, तो ऐसी आकांक्षा है, ऐसी अभिलाषा है, हम सभी सन्यासी हुए। अगर मैम इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में फिर मिलेंगे किसी आश्रम में। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस जन्म में हाँ जी। अगले जन्म में फिर मिलेंगे। आश्रम भी बनवा लो कोई। मैम मैं हो सकता हूँ, हाँ, फिर मैं गुरु हूँ आप सबका। आश्रम जहाँ देखो सन्यासी का तो ये है कि वो जहाँ रहता है वही आश्रम हो जाता है। वो जहाँ रहता है वही आश्रम हो जाता है। मन में सन्यास होना चाहिए, मन में आश्रम होना चाहिए। वो कुटी बना के रहने का वो हिसाब-किताब वो इसलिए है कि व्यवस्था बना दी उन्होंने ताकि याद रहे। जैसे गेरुआ वस्त्र जो पहनने के पीछे यही फिलॉसफी है कि मुझे याद रहे मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ। और मुझे अटैचमेंट ना हो जाए, क्योंकि अटैचमेंट तो अविद्या की वजह से अटैचमेंट तो होगा ही, है ना? अगर सन्यासी घर बना के रहने लग गया तो फिर तो हो गया वो सन्यासी, है ना? उसके लिए तो फिर घर में अपने
खाना भी नहीं बनाएगा, फिर खाना भी भिक्षा में मांग के लाएगा, कि सन्यासी का धर्म ही वही है, वो जो भिक्षा में मिलेगा वही खाएगा, है ना। वो अपना स्वयं नहीं बनाएगा, अपनी आग उसकी नहीं होगी। सच है, यही फर्क है। और सन्यासी में खाए कौन सी सच है। हाँ कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लगती, जैसे वो पहला करना या उनको अपनी बीमारियों का देखो, शरीर में जब तक रहेंगे एक क्लास में जैसे किसी से मांग के खाना या करना, फिर आप पर डॉक्टर्स के लिए रहना, डॉक्टर से जैन धर्म वाले जो होते हैं, एक थे उनको मैंने इज्जत देने की स्टार्ट करी, और वो कहते ना आप मंदिर नहीं चल सकते, ठीक है कि जान लो ना, और ना हम खाने का कुछ किसी को कह सकते, बस हम ये है जो वो बना के देगी घर पे हम वही खाएंगे, हाँ, वो डिमांड ऐसे दवाइयाँ पूरी खाते हैं, है। और वो चीज संन्यास में आई है, वो कुछ अलग हुआ, कुछ अलग है, वो कुछ अलग ही हुआ। देखिए, एक चीज हमें जरूर समझनी चाहिए कि जब तक शरीर है तब तक इसमें रोग शोक लगा रहेगा। वो शरीर का धर्म है कि उसको, जैसे रामकृष्ण परमहंस का क्या था, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, गले का कैंसर हो गया उनको, फ्रिक्शन हो गया यहाँ ज्यादा, फिर वो बर्फ खाते थे उसके पीछे कि मुझे ठंडक लगेगी, फिर और फ्रिक्शन हो गया, है ना, और ज्यादा उसमें स्वेलिंग हो गई, फिर वो बोलना छोड़ते ही क्योंकि इतनी करुणा उनके अंदर थी कि वो, और यहाँ पूरा भर गया उनका, है ना, पूरा इतना जबरदस्त हो गया, पूरा इतना बड़ा फोड़ा हो गया, पर उसके बावजूद तो बोलते रहते थे। और लोग बड़े हैरान होते थे कि इतना जबरदस्त दर्द होने के बावजूद ये बोलते कैसे। उन्होंने बोला, शरीर को थोड़ी देर के लिए मैंने रखा हुआ है, और क्योंकि मैंने इससे जरूरत से ज्यादा काम ले लिया इस शरीर से। उनके पीठ में ना बहुत ज्यादा जैसे कोड़े के निशान नहीं होते हैं, बहुत कोड़े भी हो गए थे, बहुत ये है। जब अपने शरीर को देखते थे ना, विवेकानंद को या अपने शिष्यों को बोलते थे कि मैं एक दिन में देख रहा था, अपने शरीर को देख रहा था, मैं पीछे से जब देख रहा था तो मैंने देखा कि इसमें तो बहुत ढेर सारे फोड़े हो गए हैं, और ढेर सारे ऐसे लग रहे हैं जिसने चाबुक मारा है ना। नरेंद्र तू देख तो जरा, इसमें जरा दवाई लगा दे तो, है ना। वो भी ये बोलते थे। तो ठीक है, तो शरीर का धर्म है, अगर औषधि मिलती है तो उसे भी लगा दें। जैसे भगवान बुद्ध के विषय में है, उनको नेचुरोपैथी करते थे वो, है ना। एक बार उनके जो साथ के थे वो गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, विवेकानंद जी ने उसको ऐसे ऐसे करके एक कपच्ची बांध दिया। दूसरा नदी के पास से जा रहे थे, वहां पर फिर घुटने में चोट लगी, उन्होंने मिट्टी का लेप कर दिया, नेचुरोपैथी हो गई। तो यानी वो औषधि है उसके लिए। आपको हर चीज की नॉलेज ही होती जाएगी, तो बेसिक नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल तो बेसिक नॉलेज तो क्या वो उन चीजों को पार किया है सारी चीजें, बिल्कुल आप लोगों को सारी चीजें, है ना। तो वही चीज है, अगर जरूरत से ज्यादा देर तक अगर हम समाधि में रहते हैं ना, तो शरीर में इसकी साइड इफेक्ट होते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो उसके लिए शरीर को कंबल भी उड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर का धर्म है, उसको ठंड लगेगी, है ना। जब आप शरीर में वापस आएंगे ना, तो वो शरीर को ठंड लग रही है तो आपको भी ठंड लगेगी, क्योंकि अब उसे ताकत में हो गया है। जब आप अंदर आते हो शरीर के, जब तक बाहर हो तब तक नहीं पता रहेगा कि मुझे क्या ना। वो तो आत्मा वाले, वो तो ज्योतिष स्वरूप में आ गए, जैसे शरीर में प्रवेश किया वैसे गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज है। मैम, हम हर चीज को समझते हैं, अनुभव भी करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हम आत्म तत्व हैं, हम ये शरीर नहीं है। पर जब कोई परिस्थिति आती है, कोई हमारे साथ घटना घटित होती है जहाँ हमें कोई कुछ बोल दे, तो हम उसमें बड़ा महसूस करते हैं। वो उस स्थिति में कैसे हम अपने आप को ठीक कर। जी सर, बिल्कुल सर। जब तक हम शरीर में हैं और हमें कोई फीडबैक देता है तो हमें प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक योगी में और भोगी में यही अंतर होगा कि जो योगी होगा वो संभल जाएगा, और जो भोगी होगा वो फिर रिपीटेटिव वे में उसको एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर, और वो मतलब वो साइकोटिक या न्यूरोटिक प्रॉब्लम में उसको, या साइकोसोमैटिक इश्यूज में वो चला जाएगा। लेकिन योगी साइकोसोमैटिक में नहीं जाएगा, यानी उसको उस स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज नहीं होगी। ये है, आप समझ रहे हैं। यानी कि हम बैलेंस, जी जो जी। योगी या जो साधक है वो बैलेंस कर लेगा, उसका असर अपने मन और शरीर पर नहीं पड़ने देगा। और जो भोगी है वो निश्चित रूप से उसको समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो साइकोसोमैटिक या फिर न्यूरोटिक या फिर किसी भी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, फिर वो उसमें जीवन जिएगा और हाय 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 करता रहेगा। ये है ना। लोग आसपास हम देखते ही हैं, हर कोई रोता रहता है, अरे पैसा नहीं है, पैसा
पैसा बचता नहीं है, पैसा खत्म हो जाता है, रोते लेते रहते हैं लोग पैसे के लिए, है ना? या बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं करता, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, डंडे से भी मार दिया, चपेट भी मार दी, सब मार दिया, उसके बावजूद कहना नहीं मानता, है ना? मतलब उसको सुधारने के चक्कर में, ऐसे नहीं कि पहले खुद सुधर जाए। हमको ये लगता है कि मैं सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। माँ बाप को भी यही लगता है। बड़े अदरवाइज मत लीजिएगा है ना? लेकिन माँ बाप को भी समझना चाहिए। मैं बड़े मजे की बात है, बिहार श्लोक योग में ना स्वामी निरंजनानंद जी को, जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती पाल रहे थे ना, तो निरंजनानंद जी को 5 साल की अवस्था में उन्होंने ले लिया था, उनके मम्मी पापा से ले लिया था। और 5 साल के बाद फिर उनकी मम्मी पापा ने थोड़ा सा बोला था कि हमें 1-2 साल और दे दो अपने बच्चे को, अकेला अकेला लड़का है हमारा, तो मोह जाग गया उनका। फिर 2 साल उनको दे दिया, फिर 8 साल बाद फिर से वो वापस आ गए, आश्रम में वापस आ गए। और जो निरंजन जी जो थे, इतने शैतान थे, इतने शैतान थे। एक बार क्या हुआ, ये लोग दिन में खेल रहे थे, दिन में खेल रहे थे ये लोग, है ना? और स्वामी जो सत्यानंद जी थे, वो बच्चों के ऊपर रोक टोक नहीं करते थे। खेल रहा है, खेलने दो, वो खेलते खेलते सीख जाएगा, है ना? उन्होंने कभी बच्चों को, और यहाँ 15-20 बच्चे आश्रम में रहते थे, उसमें निरंजन जी भी थे, इन्होंने क्या किया, कुएं में छलांग लगा दी। अब निरंजन कुएं में है और वहां गुड़ गुड़ गोते खा रहे हैं वो, है ना? और निरंजन जी कहते हैं कि अगर मैं उसमें नहीं कूदता तो मैं कभी तैरना नहीं सीख पाता। तो इतने एक्टिव बच्चा है, और क्योंकि सिद्ध है तो वो तैरना भी सीख गए उसमें, है ना? अंदर छुपी हुई चीज थी वो, तो बाहर निकल करके आ गई। यानी जब तक आप बच्चे को तड़पना नहीं दोगे, तब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे एक प्यूपा है ना? अगर उसके अंदर से बटरफ्लाई निकलनी है, तो अगर आप प्यूपा को बाहर से खोल दोगे तो बटरफ्लाई तो कभी फ्लाई नहीं कर पाएगी। हाँ, तो पता नहीं क्यों हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 18 साल का बच्चा घर में रह नहीं सकता, देगा तो रेंट देगा जी, अकेला रहने की आदत भी नहीं है, और बिल्कुल कहीं बाहर आएगा तब भी सारा सामान पैक करके पूरा सारा सामान करके देगा। बच्चे को 3 दिन का खाना भी बना के दें अगर इनका बस चले तो। गुजरातियों को देखा नहीं, थेपले, फाफड़े फाफड़े, पूरा हफ्ते भर का सामान करेंगे। खुद भी करो, खुद करने की व्यवस्था करो या कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से अदीप मैम आप कुछ सजेशन दें। अदीप मैम, हम उन्होंने रिकॉर्डिंग लगा रखी होती कई बार ना, वो बैंक में है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं 4 बजे के बाद तो फ्री हो जाते हैं ना, 3 से 4 नहीं उनका। मैम, 5 बजे तक उनकी ड्यूटी, कई बार तो 6 बज जाते हैं उनको बैंक में। ओह अच्छा, हाँ वो सब बाइंड अप वगैरह करने में ना, हिसाब किताब में देर हो जाती होगी। लाल सर भी नहीं है हमारे, सबसे बुजुर्ग हमारे हैं, हमारे बड़े, सबसे बड़े लाल सर। अच्छा, लाल सर और आपकी उम्र में कितना फर्क है सर? मेरे तो 56 है, 69 का बर्थ था जी मेरा, 56 चल रहा है, 55 कंप्लीट हुए। जी जी जी। और सर मेरे का वो तो लाल सर 60 70 के आसपास होंगे वो, है ना? जी, रिटायरमेंट एज में है जी वो रिटायर्ड है वो, रिटायर्ड है 60 सबसे साल विद्वान है जी का। हमसे। मैडम 61 में 21 में रिटायर हुए हैं। मतलब 2021 में रिटायर हुए ना सर, यानी कि 60 साल तो तभी हो गए होंगे उनको। तो देखिए हमारे साथ कितनी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्माएं हैं, कितनी एक्सपीरियंस आत्माएं हमारे साथ है। तो मेरे ख्याल से हमने जो अभी तक जो भी डिस्कशन किया है, आप लोग उससे वो रखते होंगे, एग्री करते होंगे। बिल्कुल मैम, ये देखो हमारा सौभाग्य भी, आप एक अच्छे हमें गुरुजन टीचर मिले, और साथ में सहपाठी भी अच्छे से अच्छे। हम तो साथी हैं हम लोग, मैं तो आप लोगों से सीख